बेगम साहबा सुबह सुबह गई थी पीनने। तो व्यूअर्स आप लोगों से एक छोटी सी बात भी शेयर करनी थी, कर दें। वो ये थी कि अस्सलाम वालेकुम प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। वैसे तो सुबह सुबह मैं नाश्ता करके गया था क्योंकि रात को हमने पकाया था चावल, वो बचे हुए थे। सुबह उसी के साथ नाश्ता किया था और काम पे चला गया था। लेकिन फिर अचानक मुझे वापस आना पड़ा दोबारा नाश्ता करने के लिए। तो एक ही सुबह में दो नाश्ते किस लिए, ये फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना मत भूलिए, लाइक आप हमें बहुत कम करते हैं। वजह यह है कि बेगम साहबा सुबह सुबह गई थी पीनने यानी कि मांगने। तो वहाँ से इसको चीज़ें मिल गई हैं अच्छी, तो मैंने कहा चलो मुझे दोबारा से नाश्ता करना चाहिए। एक तो मिली है इसको ये चूरी, ये देख लो देसी चूरी जो देहात में बनाई जाती है। कोई नहीं मेरा लगता। हाँ, और दूसरा ये तो गरम है रे। और ये है बकरे का गोश्त। ये दोनों चीज़ें ये मांगने गई थी। तीसरी चीज़ भी है अभी लेकिन वो गर्म हो रही है। ये देखो, ये चनों की दाल है और सूखा गोश्त और चने की दाल। तो अब ये तीनों चीज़ों का मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये आई कहाँ से हैं। तो जहाँ से बेगम साहब पानी भरने के लिए जाती है, कल उनके हाथ था दमाण। दमाण हम आपको बताते हैं क्या होता है, परेशान हो गए होंगे आप। तो बेगम साहबा को उन्होंने बुलाया था कि आ जाना, ये नहीं गई। कह रही थी कि वो थोड़ा ऊंचे तबके के लोग हैं, ज़रा अमीर लोग होंगे वहाँ पर, हम तो और बस इसलिए नहीं गई। अच्छे कपड़े तो फिर उन्होंने सुबह सुबह जो है ना ये चीज़ें हमारे घर पहुँचाई हैं। ये चूरी और ये बकरे का गोश्त ये पहुंचाया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि दोबारा से मुझे नाश्ता करना चाहिए। उधर से मेरा सूट एक मैंने ईद पे दिया था सिलने के लिए और सीप गया है, लेकिन उठाने नहीं गई मैं। हाँ। इसलिए मेरा सूट नहीं था, मैं नहीं गई। और दमाण, हाँ दमाण क्या होता है? असल में उनकी पहले भी 3 बेटियां हैं, तो उन्होंने अल्लाह पाक से मांगा था कि हमें बेटा चाहिए चौथा। तो फिर यानी कि चौथी मरतबा भी अल्लाह पाक ने उनको बेटी ही अता की। तो फिर उन्होंने, हाँ अभी पैदा तो नहीं हुई, लेकिन आपको पता है कि आजकल मशीनी दौर है, पता चल जाता है। तो चौथी भी अल्लाह पाक ने उनको बेटी अता की है। तो फिर वो जो औरत है उसने अपने भाई का बेटा पैदा हुआ है तो उसको गोद ले लिया है। तो उसका जैसे 40वां ख़त्म हुआ है, तो 40वें के बाद ये लोग जो खुशी करते हैं उसको दमाण बोलते हैं। तो उनके घर कल दमाण था तो इसी को दमाण बोलते हैं। नाश्ता करते हैं देसी नाश्ता, आज तो फुल देसी नाश्ता है। और वो अच्छे लोग हैं ना। हाँ। भाई चंगे पैसे वाले हैं। वो माँ जी आई हुई थी सुबह सुबह, इसको डांट कर भी गई है भाई तेरे हाथों पे मेहंदी लगी हुई थी, पैरों पे मेहंदी लगी हुई थी तेरे, तू नहीं आई वो उतर जाती। चलो फिर भी अच्छे लोग हैं, ये तारीफ़ करना हमारा हक बनता है। जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं। तो ये देख लो सुबह सुबह वो खुद आकर ये सब चीज़ें पहुंचा कर गए हैं। उनको भी पता है कि ये क्यों नहीं है, क्योंकि कारों का रश लगा हुआ था वहाँ पर, थोड़े ऊंचे तबके पे लोग थे। मैंने वैसे इसको नहीं रोका कि तू ना जा, लेकिन ये खुद नहीं गई। तो ये देख लो देसी नाश्ते का जो है ना ढेग लगा हुआ है। आए मिलकर देसी नाश्ता करते हैं दोबारा से। अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। और इसने बातों में लगाया इसलिए मैंने सलाम भी भूल गई थी। सुबह सुबह डांट पड़ी है इसलिए सलाम भूल गई है, वैसे नाम मेरा है। और व्यूअर्स मेरे साथ धोखा हुआ है, वो मैं आपको बताऊं कि पहले मैं जैसे नाई के पास जाता था ना, वो मैं करवाता था बाल स्ट्रेट, क्योंकि ये मेरे थोड़े से बाल बने हो तो ये मुड़ जाते हैं। मैं कहता हूँ कि सीधे सीधे बाल हूँ। तो पहले तो वो मुझे 1 नंबर स्ट्रेट लगा कर देता था और मेरे बाल अच्छे हो जाते थे। लेकिन इस बार जो मैंने स्ट्रेट करवाए हैं ना, मेरे बाल उसने जला के रख दिए, यानी कि सड़ गए हैं बाल। अब तो कुछ अच्छे हो गए हैं, लेकिन शुरू में पहले आपने वीडियो देखी होगी कि ऐसे लग रहे थे जैसे मैंने वेग पहनी हुई हो। तो बस अब ये देख लो, ये आगे वाले बाल है ना, ये सारे गिर गए हैं। आधे बच्चे हुए, आधे गिर गए हैं। मैंने मेहंदी भी से लगाई है। हाँ। फिर कुछ सही हो गया है। हाँ अब कुछ ठीक लग रहे हैं, लेकिन तो ऐसे लग रहा था जल गया है। चलो ऐसे, ये इधर कान है ना, ये ऊपर से कान भी जल गए थे मेरे, और ये खुत्ती को पता क्या बोलते हैं उर्दू में, ये भी जल गई थी। क्या कर रही हो शीनो बेटा? खेल रही हो? तेरा काम खेलना है, माँ के साथ काम करवाया करो। अच्छा, तेरे 14 अगस्त के कपड़े भी लेने हैं हमने इस बार।
हैं? अच्छा ले वो क्योंकि वीवर 14 अगस्त भी नज़दीक है तो शाहीन के मैंने सोचा कपड़े ले लेंगे, समीर के भी, दोनों को एक जैसे ले लेंगे। एक जैसा नाम भी मिले तो जैसे रंग के मिले, रंग तो आपको पता है कि पाकिस्तानी फ्लैग जैसा ही होगा कपड़ों का। हाँ जी और वो ले लेंगे। तो फिर 14 अगस्त की वीडियो भी इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग बनेगी हमारी। कैसा समीर बेटा? हाँ वीवर्स, इतनी धूप तो नहीं है लेकिन गर्मी फिर भी इतनी ज़्यादा निकली हुई है कि कपड़े जो है ना भीगे हुए हैं सारे गर्मी से। और ये बैठी हुई है बेगम साहबा, कपड़े धो रही है। काम हो रहा है भाई? जी मैं कर रहा हूं काम। और ये आपका सिक्योरिटी गार्ड, वाह बैठे हो ये सेलिब्रेशन पे जो चमचा टूटा था ये वो है कौन सा? ये 8000 सब्सक्राइबर की जो पार्टी कर रहे थे उस पे टूटा था। जल्दी धो फिर हैं। मैं इसे कहता हूँ कि छाँव पे बैठा करो। ये छाँव नहीं है, ये धूप है। गर्मी इतनी है फिर क्या करें, छाँव पे बैठे या धूप पे बैठे एक बात है बस। वीवर्स, आज मैंने भी इरादा कर लिया कि आज मैं भी बेगम साहबा के साथ बैठ कर कपड़े धुलवाऊंगा। आज तो धुलवाओगे, बहुत अच्छी बात है। काम फिर ये करेगी वो वाला जो मैं कर रहा हूँ वो वाला शाहीन करवा लूंगी। ये देख लो वो टूटा हुआ चमचा लेकर फिर रहा था। यही ऐसा करती है। शाहीन ने समीर से वो छीन कर फेंक दिया है। क्यों ऐसा किया है? क्यों ऐसा किया है? ये सारा दिन आपस में झगड़ते हैं, यकीन करो। तो व्यूअर्स, आप लोगों से एक छोटी सी बात भी शेयर करनी थी, कर दें। वो ये थी कि आपको पता है कि पिछले दिनों रिहाना सिस्टर हमारे घर आई थी, तो उनका रुबीना सिस्टर के साथ कुछ झगड़ा चल रहा है। तो शायद कुछ व्यूअर्स उनको जानते हैं तो उनको पता होगा। तो देखो, हमारा तो कोई लेन देन नहीं है ना उनके साथ। जिस तरह रुबीना सिस्टर हमारी बहन है, उसी तरह रिहाना सिस्टर भी हमारी बहन है। हम उसको भी बहन बोलते हैं, उसको भी बहन बोलते हैं। तो फिर भाई भी अगर बहनों में फ़र्क करने लग जाए तो फिर तो ये बुरी बात है ना। तो अब जो है ना, रिहाना सिस्टर को हमारी ज़रूरत है। वो बेचारे वो भी गरीब फैमिली हैं, तो उनको कुछ चैनल का पता नहीं है, मोनेटाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, थोड़ा सा वास्ट टाइम कम है। तो हम चाहते हैं कि उनकी थोड़ी सपोर्ट करें, लेकिन एक डर ये भी है कि जो रुबीना बहन है वो हमसे नाराज़ हो जाएगी। तो व्यूअर्स, हमें अब मशवरा दें कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसा है ना? हमें आप लोगों के मशवरे की ज़रूरत है। सब बहन भाई, हम तो यूट्यूब फैमिली है ना, हम तो फर्क कोई नहीं रख सकते। हमारे वो भी बहन भाई हैं और जो रुबीना सिस्टर है वो भी हमारी बहन और भाई हैं। हम तो दोनों में कोई भी फर्क नहीं, क्योंकि हम सीधे लोग हैं, दिल के साफ लोग हैं। ऐसे हम चाहते हैं जो हमसे जो भी हो ना मदद हम कर लें। गरीब हम तो ऐसे हैं ना। देखो, रिहाना बाजी और मानते हैं रुबीना सिस्टर की कोई लड़ाई हो गई होगी, लेकिन हमारे साथ तो नहीं हुई ना रुबीना सिस्टर की हुई है ना रिहाना बाजी की हुई है। तो हम किसी से क्यों नाराज़ हूँ। बाकी रुबीना सिस्टर का दिल से हमारी कुछ सपोर्ट कर भी देंगी तो शुक्रिया, ना भी करेंगी तो कोई शिकवा नहीं है हमें। तो अल्लाह पाक की ज़ात है कामयाबी देने वाली, तो हमें अल्लाह पर पूरा यकीन है कि एक दिन वो हमें ज़रूर कामयाब करेगा। वीवर्स, ये देख लें, आखिरी लाइन की जो है ना मट्टी बची हुई है, लेकिन ये आखिरी लाइन बनाना भी जो है ना अजाब बन गया है। इतनी ज़्यादा सख्त गर्मी हो गई है। वजह यह है कि पहले बारिश आती रही है ना, तो अब निकली हुई है धूप। तो धूप की वजह से जो ज़मीन गीली थी उसमें से सेक निकल रहा है, यानी कि गर्माइश निकल रही है, तो जो कि बहुत तंग कर रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी कर रही है। तो लेकिन बनानी तो है, तो ऐसा ऐसा आखिरी लाइन बनाता हूँ, फिर घर भाग जाऊँगा। मट्टी जो है ना फिर शाम को बनाऊँगा अब। और जिधर मैं ईंटें बनाता हूँ आपको पता है कि उधर पानी लगाता नहीं है चौकीदार, तो ये बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है। तो आज दूसरी दिहाड़ी भी इसी पानी के साथ लगा रहा हूँ, और कल की दिहाड़ी भी अल्लाह का शुक्र है कि लग जाएगी इसी पानी के साथ। चलो, घर के नज़दीक बैठा होता हूँ, सामने घर है तो दिल लगा रहता है। व्यूअर्स, बहुत कोशिश की है कि मट्टी ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मट्टी बच गई है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा ये ना हो कि 100 रुपया कमाऊँ और 200 जो है ना ऊपर लग जाए। जान है तो जहान है, इसलिए घर जा रहा हूँ। शहीन बेटा, क्या कर रही हो? टीवी देख रही हो? मोटू पतलू देख रही हो? वाह। और बेचारा समीर जो है ना, ये दूसरा दिन है, मुझे बहुत अफसोस होता है। कुल्फ़ी वाला आता है, कल भी पता नहीं कि हाँ, सिर्फ कुल्फ़ी वाले ने हारन दिया है, जो वो उन्होंने हारन लगाया होता है। तो समीर ने सुना है, बेचारा उधर ही रो पड़े कि मुझे कुल्फ़ी चाहिए, कुल्फ़ी चाहिए। मैंने बहुत इंतज़ार किया कि कुल्फ़ी वाला आएगा तो इसे लेकर दूंगा, लेकिन कुल्फ़ी वाला नहीं आया। आज जो है ना, आज फिर वही हुआ है कि उसने हारन दिया है, फिर फ़ौरन ही चला गया है।
एक तो बात ही नहीं सुनते, मोटरसाइकिल पे होते हैं। तो आज फिर बेचारा रो रो के दोबारा सो गया, अब्बू मैंने कुल्फ़ी खानी है, अब्बू मैंने कुल्फ़ी खानी है। अब थोड़ी सी ज़बान भी इसे लग गई है, थोड़ा थोड़ा बोलना भी स्टार्ट हो गया है। तो बहुत अफसोस होता है मुझे। तो आज ना इसे कोई कोन वगैरह खिला के आऊँगा उधर बस्ती से। नहीं बेटा, आप भी कोन वगैरह खाओगी, कुल्फ़ी खाओगी? इधर देखो। हैं? क्या खाओगी? कुल्फ़ी और आइसक्रीम हैं, और ना 14 अगस्त वाले कपड़े भी लेकर दूँ? चलो ठीक है, वो भी लेकर दूंगा मैं अपनी बेटी को। एक मंथ रह गया 14 अगस्त को, तो फिर इंशाल्लाह लेकर। अच्छा, पहनोगी कपड़े? चलो ठीक है। अभी फिलहाल आप मोटू पतलू देखो, ठीक है। तो व्यूअर्स ये देख लो, जैसे मैं घर आया हूँ तो माँ बेटी बैठ के देख लो चूरी खा रही हैं। चूरी खाते हुए इनकी चोरी पकड़ी गई। ये मेरे लिए बच्ची हुई है या फिर ये आपकी बेटी खा रही, मुझे तो खाना क्यों नहीं दे रही? शहीन मेरे लिए बचाओगी? नहीं। वाह। वीवर, अब स्पेशल काम मेरा रह गया है बर्फ़ लेना। बेगम साहब से मैंने बोला कि आज बर्फ़ ना पियो, लेकिन ये कहते हैं बर्फ़ लाजमी है। किधर? कपड़ों की बड़ी फिक्र है इसे। ये मेरे सफ़ेद कपड़े हैं काटन के। पहले मैं धोबी से धुलवाता था, 180 रुपये ले लेता था, लेकिन अब धोबी से धुलवाता कुछ नहीं देता। अब बेगम से बात होती है तो कुछ नहीं देना पड़ता। मुफ्त वाला धोबी है ये। इधर गुस्सा आ रहा हूँ मोटरसाइकिल निकालने के लिए। ये इधर मोटरसाइकिल खड़ा है, तो बर्फ़ लेने के लिए जा रहा हूँ। बर्फ़ लेके मैं आ गया हूँ, और खाने को कुछ नहीं था। वैसे 2 सालन बच्चे हुए थे, दोनों ही जो है ना ख़राब हो गए, क्योंकि फ्रिज तो है नहीं। तो फिर बेगम साहबा ने बोला था कि आम लेते आना, आम के साथ जो है ना हम रोटी खा लेंगे। शहीन आम तो दिखा एक। हाँ, इधर वीवर को दिखा। ये देखो वीवर, ये वाले आम हैं, इनके साथ हम करेंगे दोपहर का खाना, नाश्ता नहीं। ये ने चावल भी दे, आज पता नहीं क्या है हर पास। ये कौन से हम खाए हैं? ये इसने दिए हैं, खाओ तो। ये मुझे ये कोल खाने से लेकर आए होंगे। हाँ, ये कोल खाने से आए हैं चावल, हमसायों ने दिए हैं। तो व्यूअर्स ये देख लो, आमों को जो है ना इधर जग में डाल दिया गया है, और तब तक जब तक बेगम साहब रोटी देती है तब तक हम जो है ना चावल खाली कर लेते हैं। कैसे शाहीन? हाँ, अच्छा। तो व्यूअर्स हमारे मेहमान आ गए थे, तो अल्लाह पाक ने उनका नसीब भी इधर लिख दिया था। उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाया है। आधे आम उनको दिए हैं हमने, आधी रोटियाँ भी उनको दी हैं, उन्होंने भी खाई हैं। तो काफ़ी अरसे बाद वो आए थे, और आधी हमारे लिए जो है ना बच गई थी, तो वो अब हम खा रहे हैं। तो ये देख लें कितने प्यारे आम लग रहे हैं। और वो चावल दिखाओ जो कि पहले खा चुके हैं, दिखाया नहीं है। समीर खा रहा ये था, भी हम साइम घर से आए थे। और बाकी ये दोपहर की रूटीन है हमारी, खाना खाकर फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। तो फिर और भी बहुत सारे मेरे जिम्मे काम होते हैं जो शाम को बेगम से आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके मुझे बताती है। जो कि मुझे करने पड़ते हैं। तो कैसी लगी है शेयरिंग, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल किसी अच्छी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।